तो इस तरफ से आ जाओ यार। नहीं नहीं, इधर से ठीक है, रोशनी अच्छी है जी। हाँ, क्या हुआ पेशेंट का? सर पेशेंट की कोलिसिस्टेक्टमी हुई है। हाँ हाँ, तो पार्शियल कोलिसिस्टेक्टमी हुई है। आपने की है पार्शियल कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। हमारा टॉपिक ये है, बेटे आप बाहर, आप भी चलें। हमारा टॉपिक ये है कि इफ अ पेशेंट हु हैज गॉट अ डिफिकल्ट गॉल ब्लैडर, डिफिकल्ट टू ऑपरेट, क्या क्या प्रोसीजर या क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास जी? मैं उसमें तो लेप्रोस्कोपिकली पहले देखेंगे। अगर लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं और डिफिकल्टी हो रही है तो क्या करें? तो उसमें यह है कि कन्वर्ट किया जा सकता है। नंबर वन इज यू कैन कन्वर्ट दिस लेप्रोस्कोपी इनटू ओपन प्रोसीजर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? तो उसमें अगर एडहेजन्स हैं तो एडहेजन्स न्यूरोलाइसिस करेंगे, एनाटॉमी को डिफाइन करेंगे। अच्छा, और अगर स्टिल पॉसिबल नहीं है व्हाट तो डू हम यू मीन बाय टाइम आउट? टाइम आउट क्या होता है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हुए टाइम आउट से क्या मुराद? टाइम। हाँ जी, पढ़ाया था मैंने तुझे इसलिए पूछ। चल बताओ, तुम बताओ क्या क्या काम थे? 5 काम बताए थे तुमने, बोलो। सर एक तो हम ओपन में कन्वर्ट कर देंगे, ओपन में कन्वर्ट कर जी सर। सकते हैं, और जी सर। उसके बाद फिर भी हमें डिफिकल्टी हो रही है तो फिर हम एक ऑप्शन है कोलिसिस्टोस्टमी कर सकते हैं। उससे पहले कुछ और है, पार्शियल कोलिसिस्टेक्टमी की तरफ जा सकते हैं सर। फंडस फर्स्ट। फंडस फर्स्ट टेक्निक। क्या कर सकते हैं? फंडस फर्स्ट फंडस फर्स्ट का मतलब ये है कि फंडस से डायसेक्शन शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता आप उधर जाते जाएंगे तो पता चलेगा कि आपकी जो एनाटॉमी है ना वो आपको समझ आना शुरू होगी, ठीक है जी सर। और क्या कर सकते हैं? उसके बाद हमारे को पार्शियल कोलिसिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, जितना आपको नजर आ गया उतना कर, ठीक है। और इस तरह कोलिसिस्टोस्टमी कर सकते हैं। कोलिसिस्टोस्टमी क्या होती है? कोलिसिस्टोस्टमी है कि सर फंडस पे ना हम इंप्लॉटमी इंसिजन बनाएंगे, वहाँ पे ना छोटा सा इंसिजन देते हैं, उसको वैक्यूएट करते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं? फोलीज या ड्रेन डाल देते हैं। कोलिसिस्टोस्टमी की और ब्यूटी क्या है? इसके अलावा और कैसे कर सकते हैं? और अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस कर सकते हैं। रेडियोलॉजिकल गाइडेंस भी हम ये काम कर सकते हैं कोलिसिस्टोस्टमी वाला। और क्या कर सकते हैं? एक काम रह गया, 5 थे मुझे याद पड़ा, तुम्हें इसलिए या पढ़ाए थे कि ताकि तुम ना भूलो जी। ड्रेनेज तो हो गई, ड्रेनेज हो गई। देखें कुछ समझ में नहीं आता तो बजाय ये कि एनाटॉमी को डिस्टर्ब करने के कुछ भी ना करें, जस्ट ड्रेन, पुट द ड्रेन एंड क्लोज इट, और कुछ भी ना करें आप, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स व्हिच कैन बी डन व्हेनेवर यू आर डूइंग अ सर्जरी फॉर अ पेशेंट हु हैज गॉट अ डिफिकल्ट गॉल ब्लैडर। तो जब भी करना है तो यही काम करना है, और ये जो आखिरी वाला ना ये जरूर याद रखें। यस सर, ठीक है। आई वॉज डूइंग अ सर्जरी और इन डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज, जब मैं वहाँ पे काम करता था तो मुझे एक दोस्त ने बुलाया कि जी आप आए, कोई काम कर रहे थे। तो वाइल डूइंग द डायसेक्शन देयर वाज अ स्टार्टेड ब्लीडिंग, अब्रप्टली ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, और ब्लीडिंग भी ऐसे स्टार्ट हुई कि जस्ट एट द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर छोटा सा एक लीश हमने अलग करने की कोशिश की तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो मैंने फौरन बैक कर दिया। So the head of surgery at that time was the principal of the medical college as well. तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब को कॉल करो। तो वो परेशान हुआ, उसने कहा जी प्रिंसिपल साहब को कैसे कॉल करें? ही इज अ वेल नोन सर्जन, बड़े माशाल्लाह कमाल के आदमी हैं, प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा राई साहब। तो खैर अल्लाह की शान है कि उनका खुद फ़ोन आ गया, तो मैंने कहा सर आप प्लीज़ जल्दी से आ जाएं, हम फंस गए हैं यहाँ, तो आप काइंडली आएँ। खैर वो आए और उन्होंने आके उसे क्लैम्प किया और ट्राई की। समझ नहीं आ रही थी कि ये एनाटॉमी में ऐसा क्या हुआ। कहते देयर वाज सम एवी मैलफॉर्मेशन, एवी मैलफॉर्मेशन थी जो वहाँ पे थी और उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। तो इट वाज नॉट अ पोर्टल वेन या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। एनी हाउ द पेशेंट वाज सेफ। दिस पेशेंट वाज अगेन ऑपरेटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड ही एक्सपायर्ड ऑन द डे। समवन ट्राइड फॉर द, सो दे हैव नॉट टेकन अ प्रॉपर हिस्ट्री या प्रॉपर, उसका बाद में जो हमें पता लगा कि जनाब दैट एक्सपायर्ड, लेकिन उस वक्त वो बच गया। और वजह क्या थी? कहते डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू द सर्जरी, जस्ट क्लोज द एब्डोमेन और इसको बंद कर दो और कुछ भी ना करो। तो समटाइम यू हैव टू डू नथिंग, कुछ भी ना करें, समझ में नहीं आ रही कुछ भी ना करें,
लास्ट टाइम गायनी वालों ने हमें एक पेशेंट के लिए बुलाया जिसकी गालबन आज उन्होंने पैक रिमूव करने, तो उन्होंने कहा जी किसी सर्जन ने खोला और उसने कुछ नहीं किया और वैसे ही बंद कर दिया और वो बहुत अच्छा किया। तो अगर आपको समझ नहीं आती, टेक अ बायोप्सी एंड जस्ट क्लोज इट, आसान सा हाल जो होता है। तो थैंक यू वेरी मच।